तो चले फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पे मैं बात करेंगे इस वीडियो में। तो चले फ्रेंड्स, हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारत में आर्यलोक का आगमन कब हुआ था। भारत में आर्यलोक का आगमन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यलोक का आगमन हुआ था। और भारत में आर्यलोक जो आए थे मध्य एशिया से आए थे और अपने साथ क्या चीज़ लेकर आ रहे थे, घोड़ा और हाथी लेकर आए थे। घोड़ा लेकर आए थे, हाथी नहीं लेकर आए थे, घोड़ा लेकर आए थे। नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है भगवान महावीर का मृत्यु कब हुआ था। भगवान महावीर का मृत्यु कब हुआ था, जो निर्वाण लिखा हुआ है वो मृत्यु को ही निर्वाण कहा जाता है। तो इसका कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था। यहाँ पे महापरिनिर्वाण लिखा हुआ जो मृत्यु ही कहलाता है। इसका सही आंसर है 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया था। और भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया था कब, तो 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था। जबकि ज्ञान की प्राप्ति इसको पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो गया जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। गया के फल्गु नदी पे, फल्गु नदी के तट पर हुआ था। फल्गु नदी के तट पर हुआ था किसका, भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, 29 वर्ष की तपस्या में हुआ था भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति। ये कहाँ हुआ था, गया जिला के फल्गु नदी के तट पर हुआ था। फल्गु नदी का पुराना नाम है निरंजना नदी। और महाबोधि वृक्ष के नीचे हुआ था भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, अगला है सिकंदर। सिकंदर जो थे यूनान के रहने वाले थे। सिकंदर जो थे यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। यूनान के रहने वाले थे सिकंदर। यूनान की राजधानी क्या चीज़ होती है, एथेंस होता है। यूनान की राजधानी एथेंस है। यूनान की राजधानी कहाँ है, एथेंस है। और यूनान के ही रहने वाले थे, कौन थे, यूनान के रहने वाले ही थे ये अरस्तु थे। जो अरस्तु जो थे यूनान के भी रहने वाले थे। अरस्तु जो बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, अरस्तु जो यूनान के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट है यहाँ पे सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किए थे। सिकंदर जो थे भारत पर आक्रमण कब किए थे, तो 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो थे भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब किया था, कलिंग को कब जीता था अशोक, सम्राट अशोक कब जीता था, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक जो थे जो कलिंग को जीत लिया था। नेक्स्ट है विक्रम संवत। विक्रम संवत, संवत 3 प्रकार के होते हैं। संवत 3 को चलाया गया था जो कि यहाँ पे दिया गया विक्रम संवत। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में हुआ था। और हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था। फिर से एक बार बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, विक्रम संवत पे। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं फाहियान। जो फाहियान थे जो भारत में यात्रा कब किए थे। फाहियान जो थे भारत में यात्रा कब किए थे, तो 405 से 411 ईसा पूर्व में फाहियान भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का शासनकाल क्या रहा। हर्षवर्धन का शासनकाल कब क्या रहा, तो 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। नेक्स्ट है ह्वेंसांग भारत में यात्रा कब किए थे। ह्वेंसांग भारत में यात्रा कब किए थे। जिस तरह से फाहियान यात्रा किए थे उसी तरह से ह्वेंसांग भी यात्रा किए थे। तो कब आए थे ह्वेंसांग भारत, तो 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में ह्वेंसांग भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है। गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात में है। और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, तो 1025 ईस्वी में हुआ था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का युद्ध हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था,
तो यहाँ पे दिया गया है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जबकि यहाँ पे दिया गया है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। 91-92 ये तो याद हो जाएगा आराम से फ्रेंड्स, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 91, जब 91 याद रहेगा तो उसी का बगल में ही था 92, तो उसी को याद कर लेना है 92 में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है भारत में वास्को डिगामा कब आए थे। भारत में जो आए थे वास्को डिगामा कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आए थे। केरल के कालीकट बंदरगाह पे आए थे। उस टाइम भारत में केरलकट के कालीकट का जो कालीकट में आए थे, वहाँ के एक शासक का नाम था जमोरिन, वही वहाँ के शासक थे उस टाइम, जिस टाइम वास्को डिगामा भारत आए थे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। यहाँ पे दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में पूछ रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1561 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसी टाइम हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध के समय 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, मुगल बादशाह बना था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दीन ए इलाही धर्म स्थापना कब हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था। दीन ए इलाही धर्म एक था जिसका स्थापना कब हुआ था, तो 1582 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध यहाँ पर पूछ दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। अगला है बंगाल विभाजन। यहाँ पे दिया गया है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल में। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन तो 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में हुआ था। इसी टाइम एक आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था, सलीम उल्लाह खां और आगा खां। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। जबकि मुजफ्फरपुर में 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। ये मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में। बिहार में मुजफ्फरपुर लीची का उत्पादन बहुत अधिक करता है, इसीलिए मुजफ्फरपुर को जाना जाता है। लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर करते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में चला था और 1918 ईस्वी तक खत्म हो गया था, 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1939 में चलाया गया था और 1945 ईस्वी में जाकर खत्म हो गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। 1922 ईस्वी में इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था साइमन कमीशन का भारत में आगमन। दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है सविनय गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी और इरविन के साथ हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। इस टाइम चलाया जा रहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था इंग्लैंड के लंदन शहर में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन। कैबिनेट मिशन भारत में आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया था? महात्मा गांधी का हत्या कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या किया गया था। और जिस टाइम हत्या किया गया था वो महात्मा गांधी कौन सा भजन पढ़ रहे थे? तो इसका सही आंसर है रघुपति राघव राम पति पतावन सीताराम। यही भजन को ये पढ़ रहे थे। उसी टाइम ये मंदिर में नाथूराम गोली इसे मार दिए थे, नाथूराम गोडसे ने गोली से हत्या कर दिए थे। तो ही पूछा जा रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या किया गया था। किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने। नेक्स्ट है चीन का भारत पर आक्रमण कब किया था? चीन जो थे जो भारत पर आक्रमण किए थे, चीन जो थे भारत पर आक्रमण कब किए थे? तो इसका सही आंसर है 1962 ईस्वी में चीन जो थे भारत को आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था कब? तो 1962 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी को। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ था। यहाँ पे दिया गया तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी के दौरान चल रहा था। उसी टाइम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच चलाया गया था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के दौरान हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में चला था, 1792 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। 1799 ईस्वी में कौन सा युद्ध चलाया गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। ये 4 युद्ध है फ्रेंड्स, ये भी याद करना जरूरी है क्योंकि इससे अक्सर पूछा जाता है। तो चले फ्रेंड्स, तो अगला है कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 ईस्वी को कारगिल युद्ध हुआ था। यहाँ पे दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। हमने बताया था ना फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था। 3 गो हुआ था, ये लंदन में हुआ था, इंग्लैंड के लंदन शहर में। इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। लंदन जो है किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर है। लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर है। टेम्स नदी के तट पर है। अगर जो पूछा जाता है लंदन शहर किस नदी के तट पर है, तो टेम्स नदी के तट पर है। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को। ये बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन। क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ था। चीन में हुआ था चीनी क्रांति। चीन में हुआ था चीनी क्रांति। तो कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था चीनी क्रांति। और फ्रांस में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। जो फ्रांस जो है फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस है। कहाँ है? तो पेरिस है। पेरिस है जो किस नदी के तट पर है? तो सीन नदी के तट पर है।
किन नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। पेरिस को सुंदरियों का देश कहा जाता है। पेरिस को सुंदरियों का देश कहा जाता है, जबकि पेरिस में ही, फ्रांस में ही शराब का उत्पादन सबसे अधिक होता है। शराब कहाँ बनता है सबसे ज़्यादा? विश्व भर में शराब सबसे अधिक कहाँ बनता है? तो फ्रांस में बनता है, फ्रांस में बनता। और अधिक सबसे ज़्यादा पीने वाला भी देश है कौन सा? तो फ्रांस में बनता भी है और पीता भी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है रूसी क्रांति। यहाँ पे दिया गया है रूसी क्रांति कब हुआ था? ये रूस में हुआ था रूसी क्रांति, रूस में हुआ था रूसी क्रांति, ठीक ना। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस की राजधानी पूछा जाएगा आपसे, रूस की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर है मॉस्को। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। कहाँ है? तो मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूसी है, रूसी है। जबकि भारत हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा स्थान पर है? भारत जो है 7वां स्थान पर आता है, 7वां स्थान पर। जबकि 8वां स्थान पर आता है, 8वां स्थान पर अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना आता है, अर्जेंटीना आता है। 8वां स्थान पर अर्जेंटीना आता है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि वाले देश जो आते हैं उनका, उसका ट्रिक है रुकची अब आए। तो ये सब सारे वीडियो हम बना रखे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो चले फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो समाप्त होता है। इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल अब ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें।